दोस्तों आगे हम पढ़ रहे थे हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 8 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ 8 जिले, यूपी के साथ कितने जिले? 3 जिले सीमा बनाते हैं और एमपी के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के। और गुजरात के साथ बात करें तो गुजरात के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं? 6 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। ये हमने पीछे की क्लास में हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद मैंने ये बताया था कि 13 राजस्थान के ऐसे जिले हैं। कितने जिले? 13 जिले ऐसे हैं जो किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाते और वो जिले मैंने आपको नहीं बताए थे। 41 में से 13 जिले गए तो कितने जिले बचे? 41 में से 13 घटा लो, 11 में से 3 गए तो कितने बचते हैं? 27। तो 27 बचेंगे। 27 जिले क्या है? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाने का काम करते हैं। दोनों सीमा बनाने का काम कितने जिले करते हैं? 27 जिले करते हैं। 27 में से आप 5 जिले ये अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले घटा दो, 5 जिले, तो 5 जिले घटाओ। 27 में से 5 गए तो कितने बचे? 22 जिले बचे, 23 जिले बचे, ठीक है। 28 जिले बचते हैं। 28 जिले क्या बनाते हैं? इस अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाने का काम करते हैं। उसमें से 5 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 23 जिले ऐसे बचेंगे जो क्या बनाते हैं? अंतरराज्य सीमा बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने पिछली की क्लास में आपको बता दिया था। अब हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से जिले ऐसे 13 जिले कौन से हैं जो किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाते। उन 13 जिलों के मैं नाम लिख रहा हूं जो किसी के भी साथ ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो जैसे बात करते हैं हम जयपुर। पहले जयपुर सीमा बनाने का काम करता था हरियाणा के साथ, अब जयपुर नहीं करता। एक तो जयपुर हो गया, जयपुर के बाद में दौसा, दौसा के बाद में 3 नंबर पे कौन हो जाएगा? टोंक हो जाएगा, टोंक, ठीक है। टोंक के बाद में 4 नंबर पे अजमेर, अजमेर से कौन अलग हुआ है? ब्यावर अलग हुआ है। कौन सा? ब्यावर। और मैंने बताया था राजस्थान में सबसे मध्य में गांव कौन सा बताया था? लामपो लोई गांव बताया था क्या? लामपो लोई गांव, लामपो लोई गांव। और ये लामपो लोई गांव कहां का बताया था? नागौर का। इसका मतलब नागौर से भी क्या जिला पड़ता है? मध्य में जिला पड़ता है। तो मध्य में जिला कौन सा है? 6 नंबर पे नागौर। और नागौर से कौन अलग हुआ है? 7 नंबर पे डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन हुआ है क्या अलग? कुचामन। इसके बाद में 8 नंबर पे बात करें तो जोधपुर, जोधपुर। और जोधपुर के बारे में 9 नंबर पे हम बात करें तो जोधपुर के नीचे बाड़मेर से अलग हुआ है कौन? बालोतरा। बालोतरा भी किसी के साथ सीमा नहीं बनाता, बालोतरा, बालोतरा। इसके बाद में 10 नंबर पे बात करें तो 10 नंबर पे राजसमंद, तिलक की आकृति का है राजसमंद। और राजसमंद के बारे में बात करें 11 नंबर पे सलूम्बर है क्या? सलूम्बर, सलूम्बर। और हमने कहीं पे 12 नंबर पे बूंदी की बात की है क्या? बूंदी भी क्या नहीं बनाता? किसी के साथ सीमा बनाने का काम नहीं करता। और 13वां जिला कौन सा बच गया? देखो जयपुर आ गया, दौसा आ गया, टोंक आ गया, ब्यावर आ गया, अजमेर आ गया, नागौर आ गया और 13वां जिला कौन सा बच गया? एक जिला और रह गया। देखो रिमेन कौन सा रह गया? हाँ, में पाली रह गया, पाली। और पाली पहले किसके साथ? सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता था? सीमा बनाने का काम कौन करता था? अकेला पाली करता था। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ ही सीमा बनाने का काम करता है। वर्तमान में भी यह बना रहा है 7 जिलों के साथ, पर वर्तमान में 2 और ऐसे जिले आ गए हैं जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से आ गए हैं? एक तो जयपुर आ गया और एक कौन सा आ गया? नागौर भी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली, जयपुर व नागौर, जयपुर व नागौर कितने जिलों के साथ सीमा बनाते हैं? 7 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम ये करते हैं। तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? अब 3 हो गए। 13 ऐसे जिले हो गए जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। मैंने 13 के 13 बता दी। फिर हमने भारत राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की थी। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी गई तो लंबाई कितनी है? राजस्थान की लंबाई कम है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण की लंबाई कितनी है आपसे पूछी जाए तो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान के लोग खाने में बहुत हष्ट पुष्ट होते हैं तो राजस्थान के लोग के यहाँ मोटे ज्यादा है, चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। तो राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछी जाए तो 869 किलोमीटर है। और इसका पूछा जा सकता है अंतर, तो मैंने अंतर भी बताया था। अंतर कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का। और मैंने बताया था कर्क रेखा राजस्थान में महत्वपूर्ण
रेखा गुजरती है, कौन सी? कर्क रेखा। और कर्क रेखा राजस्थान के कहां से गुजरती है? डूंगरपुर को तो छूते हुए, डूंगरपुर को छूते हुए और बांसवाड़ा के क्या बिल्कुल मध्य से, बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, बांसवाड़ा के मध्य से। और इसकी राजस्थान में लंबाई बताई थी मैंने कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर क्या है इसकी राजस्थान में लंबाई है। ये बताया था मैंने लंबाई और चौड़ाई के बारे में राजस्थान की। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के साथ आठ कौन कौन से जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। जैसे मैंने पंजाब के साथ बताया गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ देखते हैं, हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू आएगा, चूरू के बाद में कौन आएगा? बीकानेर आएगा, और सॉरी बीकानेर कहां बनाता है? चूरू के बाद में कौन आएगा? झुंझुनू आएगा, झुंझुनू के बाद में कौन आएगा? सीकर आएगा, और सीकर के बाद में कौन सा आ जाएगा? सीकर के बाद में आगे कौन से जिले आते हैं? अलवर वाले आ जाते हैं। देखो जयपुर से अलग कौन होगा? कोटपुतली बहरोड, पहले तो वो आ जाएगा कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। और अलवर से कौन अलग हुआ है? तो भरतहरि नगर, भरतहरि नगर, जो इसका किसका नया नाम कर दिया गया है? भरतहरि नगर। पहले किसका नाम था? भरतहरि नगर। अलवर से कौन हुआ था? अलग। अब अलवर 7वें नंबर पे कौन आ जाता है? 7वें नंबर पे आ जाता है अलवर, अलवर। और 8वें नंबर पे कौन आ जाता है? डींग आ जाता है। और इसके बाद में हमने यूपी के बारे में बात की। यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो यूपी के 3 जिले। एक तो डींग बनाता है, डींग के बाद में 9 नंबर पे कौन आ जाता है? डींग के बाद में आ जाएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में कौन आ जाएगा? भरतपुर, भरतपुर के बाद में आ जाएगा 10 नंबर, सॉरी 1 2 3, भरतपुर के बाद कौन आ जाएगा? धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर। और 877 किलोमीटर सीमा बनाने का काम करते हैं यूपी के साथ। ये मैंने बता दिया 3 जिले यूपी के साथ। मध्य प्रदेश के साथ मैंने बताया 10 जिले। 10 जिले कौन कौन से बताए मैंने? देखो एक तो बताया था धौलपुर, बताया था क्या? धौलपुर 1 नंबर पे धौलपुर। 2 नंबर पे कौन? धौलपुर के बाद में कौन आता है? करौली, करौली। और करौली के बाद में कौन आ जाएगा? 3 नंबर पे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में 4 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12। 12 के बाद में 5 नंबर पे कौन आ जाएगा? कोटा आ जाएगा, कोटा के बाद में कौन आ जाएगा? 6 नंबर पे झालावाड़, झालावाड़। और झालावाड़ के बाद में कौन आ जाएगा? 7 नंबर पे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में 8 नंबर पे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा आ जाता है? 9 नंबर पे प्रतापगढ़, कौन आ जाएगा? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और 10 नंबर पे कौन आ जाएगा हमारा जिला? 10 नंबर पे आ जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और इसके बाद में हम और बात कर लेते हैं कि गुजरात के साथ 6 जिले कौन से सीमा बनाते हैं। तो गुजरात के साथ देख लो, गुजरात, गुजरात कितनी सीमा बनाता है? 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और कितने जिले सीमा बनाने का काम करते हैं? 6 जिले। एक तो कहां से जोड़ा हमने? बांसवाड़ा से। तो एक तो आ गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। दूसरा कौन सा जाएगा? बांसवाड़ा के बाद में उदयपुर, उदयपुर। इससे पहले डूंगरपुर आएगा, डूंगरपुर, डूंगरपुर। और जालोर, और सिरोही, सिरोही। और कौन सा? सिरोही के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर। ये जिले किसके साथ सीमा बनाने का काम करते हैं? ये जिले सीमा बनाने का काम करते हैं गुजरात के साथ। तो मैंने देखो सारे आपको जिले बता दिए। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। 41 जिले मैंने सारे बता दिए। कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा बनाने का काम कर रहा है वो भी हमने बात कर ली। और कौन से ऐसे राज्य हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो 13 ऐसे जिले हैं, उनकी भी बात आज हमने कर ली है। लंबाई चौड़ाई की बात कर ली, अक्षांश देशांतर की बात कर ली, क्षेत्रफल की भी हमने राजस्थान के बारे में बात कर ली। राजस्थान किस दिशा में स्थित है? विश्व में 3 संदर्भ में पढ़ा था। विश्व में किस ओर है? विश्व की बात करें तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। बताया था ना मैंने कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर बात की थी हमने एशिया के संदर्भ में। तो एशिया में इस प्रकार से है, एशिया में दक्षिण पश्चिम में है। कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में। और फिर बात की थी भारत में। तो भारत में भी कहाँ है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ये हमने तीनों स्थिति के बारे में भी हमने बात कर ली। अब हम मुझे ये बताओ दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? वो भी मैंने बताए थे 4 जिले। 4 जिले ऐसे बताए थे जो
दो राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। किसके साथ सीमा बनाने का काम करते हैं? दो राज्यों के साथ। जैसे पंजाब के साथ पंजाब और हरियाणा के साथ ऐसा कौन सा जिला जो सीमा बनाता है? तो आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा बात करते हैं यूपी और हरियाणा की सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो गया? दीन हो गया। दीन हो गया। 3 नंबर पे बात करते हैं कि यूपी और एमपी की सीमा बनाने वाला जिला दो राज्यों के साथ सीमा कौन बनाता है? तो आपको आंसर देना है कौन है? धौलपुर बनाता है। कौन बनाता है? धौलपुर बनाता है। और 4 नंबर पे मैंने ये बताया था कि 4 नंबर पे कौन सा बताया था? ये एमपी और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो आपको आंसर क्या देना है? बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। इसके बाद में हमने बात की थी एक बार सीमा खत्म होने के बाद दोबारा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जो दो राज्यों के साथ एक बार सीमा खत्म हो जाती है और फिर दोबारा सीमा बनाता है। तो मैंने 2 जिले बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था कौन सा? चित्तौड़गढ़। बताया था क्या? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। और एक कौन सा बताया दिया था? दूसरा जिला हमने बताया था कौन सा? कोटा जिला बताया था। कोटा जिला। ठीक है, ये हमने बात की है। तो ये पूरा आपका था राजस्थान का स्थिति और विस्तार। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं कि स्थिति और विस्तार में क्या आएगा। राजस्थान का स्थिति और विस्तार पूछा जाए विश्व के संदर्भ में पूछे तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान एशिया में कहां स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और भारत में पूछा जाए कि राजस्थान कहां स्थित है? तो राजस्थान स्थित है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। जो आकृति किसने दी थी? टी.एच. हेंडले नामक एक वैज्ञानिक था, उसने राजस्थान की आकृति के बारे में अध्ययन किया था। अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये तो किसमें है? वर्ग किलोमीटर में। यदि मील में आपको पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना 1,32,139 वर्ग मील क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल मील में है। बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत ये फैला हुआ है? तो 10.41% भाग पे राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो आपको क्या आंसर देना है? राजस्थान है। इसके बाद में हमने बात की थी कि राजस्थान का क्षेत्रफल है जो कुल देश 193 देश हैं उसमें से 128 देशों से क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है। बात करते हैं हम इजराइल से कितना गुना बड़ा है राजस्थान? तो 17 गुना। बेल्जियम से कितने गुना बड़ा है? पूछ लिया जाए तो 11 गुना बड़ा है। श्रीलंका से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि श्रीलंका से राजस्थान कितना बड़ा है? तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, ये इससे 5 गुना छोटा कौन है? श्रीलंका है। इंग्लैंड का क्षेत्रफल से कितने गुना बड़ा है? तो 2 गुना बड़ा है। जर्मनी, इटली, जापान और नॉर्वे के लगभग क्या है? राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? समान क्षेत्रफल है। इसके बाद में हमने बात की थी राजस्थान के अक्षांश और देशांतों की। राजस्थान का अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट जो कि बोरकुंड बांसवाड़ा से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का ध्यान रखना है। उत्तरी अक्षांश क्या याद रखना आपको? उत्तरी अक्षांश का ध्यान रखना है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट कहाँ है? कोहना गांव गंगानगर का पड़ता है, वहां 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में राजस्थान का अक्षांश है। अक्षांश के अंतर पूछे तो 7 डिग्री 9 मिनट का है। और मध्य से, राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो मैंने बताया था कितने डिग्री? 27 डिग्री अक्षांश मैंने मध्य से बताया था। देशांतरों की बात करें तो देशांतर कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या है? राजस्थान स्थित है। और राजस्थान स्थित है ये 69 डिग्री 30 मिनट पे कौन सा गांव? कटरा गांव बताया था। और 78 डिग्री 17 मिनट पे राजाखेड़ा तहसील बताई थी मैंने, कहां की? धौलपुर की। ठीक है, और इसका अंतर पूछ लिया जाए तो अंतर कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का पूर्व से पश्चिम में अंतर है। अब बात करते हैं तो लगभग समय में कितना अंतर होगा? तो लगभग पूर्व से पश्चिमी जो जिला है उसके समय का अंतर पूछा जाए तो 36 मिनट का है। सूर्य उदय व सूर्य अस्त सबसे पहले कहां होता है? ये पूछा जाए तो सबसे पहले तो उदय कहां होगा और अस्त कहां होगा? ये पूछा जाए तो धौलपुर आएगा। और सबसे बाद में पूछा जाए तो आंसर क्या देना आपको? जैसलमेर देना। ठीक है, इसके बाद में हमने लंबाई और चौड़ाई की बात की कि राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछे तो 869 किलोमीटर आपको आंसर देना है।
पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछे तो कितने किलोमीटर आंसर देना है? 869 किलोमीटर। पूछे कि इनका अंतर कितना है तो आपको आंसर देना है 43 किलोमीटर। लंबाई और चौड़ाई का राजस्थान का अंतर पूछे तो आपको आंसर क्या देना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान के नीचे से एक महत्वपूर्ण रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और इसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है राजस्थान में? तो 26 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। डूंगरपुर को तो ये छूते हुए निकलती है और बांसवाड़ा की ये बिल्कुल मध्य से गुजरती है, ये मैंने बताया था। फिर मैंने बात की थी राजस्थान की स्थलीय सीमा और मैंने ये भी कहा था कि मैप आपको पूरा कंप्लीटली याद होना चाहिए, तभी आपके ये जिले भर पाओगे। आराम से बॉर्डर के याद कर लोगे, फिर अंदर वाले याद करने। तो बात किए थे हमने बॉर्डर पे, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो जलीय सीमा बनाने का काम राजस्थान नहीं करता है, केवल स्थलीय सीमा बनाने का काम करता है। स्थलीय सीमा को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा था। दो टुकड़े कौन कौन से? पहले तो स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा, कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, दो सीमाओं में तोड़ दिया। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, जिसमें का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किसके द्वारा किया गया था? सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य लगती है। पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे 4-5 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। पहले कितने करते थे? 4 करते थे, जबकि नवगठित जिलों के अनुसार 5 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में मैं बता रहा हूं, ये सीमा कहां से कहां तक बनाते हैं? हिंदूमल कोट्स गंगानगर से स्टार्ट होके बाकासर बाड़मेर तक क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं वो उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको बता रहा हूं। गंगानगर बनाता है, जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो गंगानगर है और ये सीमा बनाने का काम करता है। दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा जिला पूछा जाए तो बीकानेर है। बीकानेर जिला मुख्यालय क्या है? सबसे दूर जिला मुख्यालय। पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो जिला मुख्यालय पूछा जाए तो सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर है। इसके बाद में फलोदी सीमा बनाने का काम करता है। फलोदी पाकिस्तान के न्यूनतम सीमा बनाने का काम करता है। इसके बाद में सर्वाधिक सीमा बनाने का काम कौन करता है? तो ये करता है जैसलमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात चल रही है हमारी, जैसलमेर करता है और बाड़मेर। अब अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? तो गंगानगर और बाड़मेर क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाने का काम करते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ बनाने का काम करते हैं। और कितने जिले सीमा बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा? तो अंतर्राज्यीय सीमा मैंने बताया था 28 में से 5 घटा लेना, 23 राज्य क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने का काम करते हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो आपको 21 जिले आंसर देना, सॉरी 25 जिले बनाते हैं और 23 आंसर हमें देना। ठीक है, सॉरी आगे चलो बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। हमने बात की थी पंजाब के साथ न्यूनतम सीमा बनाने का काम करता है, 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके ऊपर गंगानगर क्या लिख रखा है? गंगानगर। दूसरे नंबर पर कौन बनाता है? हनुमानगढ़ बनाने का काम करता है। हनुमानगढ़ गंगानगर के साथ, गंगानगर तो किसके साथ बनाता है? अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाने का काम करता है। जबकि हनुमानगढ़ क्या करता है? 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक तो हरियाणा के साथ और एक इसके साथ पंजाब के साथ। हरियाणा 1262 किलोमीटर सीमा बनाने का काम करता है। पहले 7 जिले सीमा बनाते थे राजस्थान के, अब वर्तमान में 8 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं हरियाणा के। हरियाणा के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, भरतरी नगर और अलवर और डिंग क्या बनाते हैं? सीमा बनाने का काम किसके करते हैं? हरियाणा के करते हैं। आगे हमने बात की थी उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा राजस्थान बनाता है और उसके साथ 3 जिले हमारे सीमा बनाते हैं। पहले 2 जिले सीमा बनाए करते थे, परंतु डींग जिला भरतपुर से अलग होने के बाद डींग भी क्या बनाता है? सीमा बनाने का काम करता है। तो डींग, भरतपुर और धौलपुर यूपी के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। डींग ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद में हमने बात की थी कि मध्य प्रदेश के साथ, तो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक जिले सीमा बनाते हैं, 10 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। और टोटल कितनी सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर। जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने का काम कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो मध्य प्रदेश के देखो धौलपुर, गरौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और कौन सा जिला सीमा बनाता है? प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। ये 10 जिले क्या बनाते हैं? सीमा बनाने का काम करते हैं। किसके साथ? गुजरात के साथ। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो भीलवाड़ा है और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो झालावाड़ है।
ठीक है। इसके बाद में हमने बात की थी कि गुजरात के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो 1022 किलोमीटर की सीमा बनाने का काम कौन करता है, गुजरात करता है। और गुजरात के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाने का काम करते हैं ये पूछा जाए तो गुजरात के साथ 6 जिले सीमा बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से, बांसवाड़ा तो गुजरात के साथ ही बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ ही बनाता है। फिर बात करते हैं डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही व जालोर सीमा बनाने का काम करते हैं। सिरोही व जालोर क्या बनाते हैं, सीमा बनाने का काम करते हैं। और लास्ट में कौन, बाड़मेर आ जाएगा। बाड़मेर भी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने का काम करता है। फिर हमने बात की थी कोटा और चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है और कोटा भी ऐसा जिला है जो एक बार सीमा समाप्त होने के बाद वापस से सीमा बनाने का काम करते हैं, जो मैप में मैंने बताया भी था, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ और पिछली क्लास में बताया था चित्तौड़गढ़ और कोटा क्या है, 2 बार सीमा बनाने का काम करते हैं। और मैंने बताया था राजस्थान के मध्य में बसा हुआ गांव कौन सा है, तो लामकोलोई गांव किसका है, नागौर का। जिला भी पूछा जाए तो कौन सा है, नागौर है। अब बात करते हैं 13 ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाने का काम करते हैं। राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं, 13 ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे। उसके बारे में भी हमने चर्चा की। पहला जिला कौन सा पढ़ा, जयपुर पढ़ा। जयपुर पहले किसके साथ सीमा बनाता था, हरियाणा के साथ बनाता था। वर्तमान में नहीं बनाता है। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड अलग हो गया और एक खेतर दी जा रहा था, उसका नाम था भरतरी नगर, वो अलवर से अलग हुआ था, ठीक है ना। तो कोटपुतली बहरोड अलग होने के बाद जयपुर क्या नहीं बनाता, अंतरराष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता। पहले अंतरराष्ट्रीय तो बनाता ही नहीं था, अंतर्राज्यीय सीमा भी नहीं बनाता है वर्तमान में। तो जयपुर किसी के साथ सीमा नहीं बनाता। जयपुर के पास ही दौसा पड़ता है, दौसा के पास ही कौन पड़ता है, टोंक पड़ता है। और अजमेर के साथ अलग होने वाला जिला कौन सा, ब्यावर भी सीमा नहीं बनाता। नागौर मध्य में बसा हुआ, इसका मतलब ये तो किसी के साथ सीमा नहीं बनाएगा, अंतर्राज्यीय ना अंतर्राज्यीय बनाएगा ना ही अंतर्राष्ट्रीय। ना ही भीलवाड़ा कुचामन बनाता है और ना ही कौन बनाता है, जोधपुर सीमा बनाता है। जोधपुर से पास में कौन है, बालोतरा है। बालोतरा भी किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है। बाद में बात करते हैं, राजसमंद भी नहीं बनाता है, सतुंबर भी नहीं बनाता और बूंदी भी सीमा बनाने का काम नहीं करता है। ये जो 13वां जिला कौन सा रह गया, पाली। एक 13वां जिला कौन सा है, पाली। ये क्या है, किसी के भी साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और मैंने बताया था कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, आपसे पूछा जाए तो पहले एक तो पाली था। पाली 7 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करता था। अब वर्तमान में जयपुर व नागौर भी इसमें शामिल हो गए हैं। जयपुर और नागौर भी कितने जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं, तो 7 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा नहीं बनाते। उसमें आपको आंसर दिया जाएगा नागौर, जयपुर, पाली और एक अलग दे दिया जाएगा, क्योंकि ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करते हैं। बाकी 7 जिले के साथ कोई भी जिला सीमा नहीं बनाता है। तो मैप का आपको पूरी तरीके से अध्ययन करना है। और मध्य में गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है, 27 डिग्री अक्षांश है। और देशांतर पूछे तो 74 डिग्री देशांतर मैंने मध्य से होकर गुजरता है, वो बता दिया। तो ये था आपका राजस्थान का स्थिति और विस्तार का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा और मैंने तो कोशिश की है पूरी अच्छे से आपको समझाने की। अब आपका भी ये दायित्व बनता है, मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, मैप को अच्छे तरीके से भरना है। और मैप में भर के देखो, मैंने भी एक बोर्ड में आपको पूरा स्थिति और विस्तार एक बोर्ड में ही बताया ना, एक ही स्लाइड में तैयार करवा दिया ना। उसी प्रकार आप भी एक मैप खरीद के लेके आना और मैप में पूरे जिलों को अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से भरकर और उसका अच्छे से अध्ययन करोगे तो आपको एक तो राजस्थान का मैप याद हो जाएगा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार का टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आने वाले जियोग्राफी के सारे टॉपिक है वो किस पे चलेंगे, मैप पर चलने वाले। मैं मैप से ही पढ़ाऊंगा, जितनी भी जियोग्राफी पढ़ाता हूँ मैं पूरी मैप पे बताऊंगा। जैसे ही हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो मैप का यूज करेंगे, जैसे ही हम नदियां पढ़ेंगे तो भी मैप का यूज करेंगे। तो इससे अच्छा है मैप आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।